Hello learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. CUET का 2023 का जो आपका पेपर अभी होने वाला है उसका इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम अपने YouTube चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक मैं कल आपको करवा चुकी हूँ। कल वाली वीडियो आप देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको इंट्रोडक्शन है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको इसमें दिया था। हिंदी और इंग्लिश में वो वीडियो मिलेगी आपको। आज वाला जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का ही सेकंड टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। ये एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको ये करवा रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक में ये बिल्कुल डिटेल में आपको दे रखा है। हिंदी में अभी ये वाली वीडियो आएगी आपकी, और इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगी जिसमें ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊँगी। ठीक है, जैसे आप देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारी आवश्यकताएं अनंत है। वैसे मैं आपको इसमें भी साथ साथ इंग्लिश में बताऊंगी कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट उनको पूरा करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिट में हैं। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है कि हम कौन सी गुड को पहले प्रेफरेंस देते हैं, ताकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो बना रहे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिले। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं चयन करने की आवश्यकता के बारे में हम इसमें चैप्टर में हम समझ पाएंगे कि चयन कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग को जान पाएंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से परिचित हो पाएंगे, संसाधनों के आवंटन को समझ पाएंगे, और अर्थव्यवस्था की समृद्धि और संसाधनों की समृद्धि के बारे में हम इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है दुर्लभता तथा चयन, मीन्स स्कार्सिटी एंड चॉइस। स्कार्सिटी एंड चॉइस कि संसाधन कम हैं, लिमिट में हैं हमारे जो साधन हैं, इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है, वो दुर्लभ हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि मान लीजिए आप एक कमीज, पुस्तक और अपने मित्र के लिए एक कोई गिफ्ट लेना चाहते हैं। आप सिनेमा हॉल में मूवी भी देखना चाहते हैं, आपकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हो गई, आपको उनको सेटिस्फाई भी करना है, बट आपके पास सिर्फ 110 रुपीज़ हैं। मान लीजिए एक कमीज़ 150 रुपये की है, पुस्तक 95 रुपये की है, गिफ्ट आपको 90 रुपये में मिल रहा है, और जो मूवी की टिकट है वो 100 की है। अब आपके पास टोटल अगर आप सारी चीज़ें खरीदते हैं तो 435 रुपये होने चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। आपके पास तो 110 रुपये हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि इनमें से आप कौन सी वस्तु खरीदना चाहते हैं। अब उसके बाद है तो चयन की समस्या क्यों उत्पन्न हुई। चॉइस की समस्या है जो वो क्यों उत्पन्न हुई। यदि आपके पास एक जादू की छड़ी हो और जादू का चिराग हो तो आप अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई चयन की, कोई चॉइस की समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पैसे कम थे और जो आपकी ज़रूरतें थी उनके लिए पैसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए आपको चॉइस करनी पड़ी। अब देखिए किन किन चीज़ों के वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी दे रखा है आपको। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि वैकल्पिक प्रयोग किन चीज़ों के हो सकते हैं, बस, कमरा, कंप्यूटर, भवन। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे दोगे कि अल्टरनेट चॉइस, जो अल्टरनेट यूज़ हैं, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अब हम तीन मेनली जो सेंट्रल प्रॉब्लम हैं उनको हम फेस करते हैं। एक तो संसाधनों का बंटवारा, एक उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और उनकी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों का बंटवारे में हम देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। चयन की समस्या उत्पन्न होती है, प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन में, साइकिल के भी निर्माण में हमें चॉइस करनी पड़ती है, हम किन वस्तुओं का निर्माण करें, हमारे पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का प्रोडक्शन करें, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाएं, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग मॉल या कारों का उत्पादन करें। ये हमें देखना होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज किस तरह के अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कैसे करें। फिर दिमाग में ये आता है कि हमने चॉइस तो कर ली कि हमें किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, अब कैसे करें, लेबर को ज़्यादा लगाएं या पूंजी को ज़्यादा लगाएं। जब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा मशीनें लगाकर कम लेबर लगाई जाती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, और जब लेबर ज़्यादा लगती है और कैपिटल कम लगती है तो उसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव। तो हमें ये चॉइस करनी पड़ती है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में लेबर ज़्यादा है तो वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी फॉलो होगी, और अमेरिका है लाइक जापान, जर्मनी, वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगी, बिकॉज वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, अब क्वेश्चन आता है कि किसके लिए किया जाए।
वस्तुओं और सेवाएं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका कंजप्शन किसे करना है, कौन इनसे प्रॉफिट लेगा, कौन इनसे फ़ायदा लेगा। तो दुर्लभता के कारण हमें पता है, स्कार्सिटी अगर है तो प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह निश्चित करना है कि पहले किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। अर्थव्यवस्था को अगर फसलों का अधिक प्रोडक्शन करना है या कंप्यूटरों का करना है तो किसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, गरीब व्यक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है या ज़्यादा अमीर व्यक्ति की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्होंने एक और आपसे अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं के नाम बताइए। अभी अभी हमने देखा है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और एक कारण दीजिए जिसकी वजह से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। आप एक एग्जाम्पल देके यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी, पूंजीवादी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होती है, जहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर पूरा कंट्रोल जो कैपिटलिस्टिक हैं या पूंजीवादी हैं उनका होता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारा का सारा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का होता है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर होता है, जैसे कि इंडिया में है। ठीक है, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अभी मैंने बताया आपको। इस तरीके से आप ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे कि राजन एक व्यवसायी है, कमीजों का प्रोडक्शन करता है, बहुत सारी कमीजें उसकी बिना बिकी रह जाती हैं। ठीक है, तो उसने ध्यान दिया कि युवा लड़के और लड़कियाँ आजकल टी शर्ट पहन रहे हैं, तो आजकल कमीजों की अपेक्षा टी शर्ट पर पैसा अगर लगाएं तो वहाँ पर वो फ़ायदा कमा सकता है, तो वो अपना ज़्यादा संसाधनों को टी शर्टों के उत्पादन में लगा देगा। ठीक है ना, तो ये चॉइस करनी पड़ती है संसाधनों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था में बंटवारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, बाजार अर्थव्यवस्था के साथ सरकारी नियोजन को जोड़ा जाता है। विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था न तो पूरी तरह से एक प्राइवेट है, ना ही पूरी तरह से सोशलिस्टिक है, बल्कि मिक्स्ड है। ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर करना है तो सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का चयन लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की कैसी डिमांड हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन किया जाता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है बाजार व्यवस्था में, और जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है वहाँ पर ये पूछा गया है। अब है उत्पादन संभावनाएं। अगर हम अपने सारे के सारे संसाधन गेहूं पे लगा दें तो साइकिल का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होगा। अगर हम गेहूं को कम करेंगे तो ही साइकिल का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, और गेहूं को कम करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और कम करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर हमें साइकिल पे सारे के सारे संसाधन लगा दिए तो फिर गेहूं का 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पर हमने गेहूँ ले लिया है और यहाँ पर हमने साइकिल ले लिया है। अगर मैं गेहूँ का प्रोडक्शन आपको कहूँ कि मैंने गेहूँ वाई एक्सिस पे हम गेहूँ लेंगे व्हीट, और एक्स एक्सिस पे साइकिल लेंगे। अब देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो गेहूं का प्रोडक्शन अगर हमें मान लीजिए 20 का रहा है इतना, तो साइकिल का 0 होगा। अब हमें अगर साइकिल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो गेहूं का कम करना पड़ेगा, और बढ़ाना है तो गेहूं का और कम करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मीन्स एक का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए दूसरे को हम कितना छोड़ने को तैयार हो रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती हुई दर से होती है। ठीक है ना, तो वो बढ़ती हुई दर से हो रही है। इसका मतलब ये इसकी शेप कैसी होगी, कॉनकेव होगी, कॉनकेव टू द ओरिजिन, कि हमें एक को ज़्यादा लेना है तो हम किस तरीके से छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। उत्पादन संभावनाएं हैं ये। उसके बाद है संसाधनों का पूरा यूज़। 3 समस्याएं हमने देख ली, वो सैमुअल्सन ने दी थी तीनों समस्याएं, और जो 5 समस्याएं अभी 2 और आई हैं आपके सामने कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। लेफ्ट विच जो इकोनॉमिस्ट रहे हैं उन्होंने 5 सेंट्रल प्रॉब्लम की बात की थी, 3 हमने पहले पढ़ ली हैं, 2 और ये हैं कि संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि कुशलता से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अपनी कृषि भूमि में अगर मान लीजिए फसल उगाना चाहते हैं तो क्या हमने पूरा उस ज़मीन को यूज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ये भी चीज़ें देखनी है। और फिर संसाधनों में वृद्धि कैसे हो, किस प्रकार से एक इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों में वृद्धि की जाए, ये भी एक केंद्रीय समस्या है। उसके बाद है पूछ रहे हैं कि आपने क्या सीखा, मीन्स चयन की समस्या क्यों उत्पन्न हुई,
कितने ज़्यादा इसमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है जिसमें निजी स्वामित्व होते हैं। अब इसमें सारा क्रक्स दे दिया, ठीक है। मिश्रित जो आर्थिक प्रणाली है उसमें सरकारी नियोजन को स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। लेबर जो इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, संसाधनों का पूरा यूज़ कैसे हो, संसाधनों में वृद्धि कैसे हो, ये सब हमने इसमें स्टडी किया है। तो ये क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस की, केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्यों। तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये चैप्टर आई होप आपको बिल्कुल समझ आ गया है। बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर आपको हो जाएगा। साथ साथ इसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए हैं, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।